नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार की स्थिति थोड़ी खराब दिख रही है, लेकिन कुछ चीजें बड़े ही एक्शन में जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके चीजें कवर करना। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा आज का एक ऐसा स्टॉक जो इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में घर करके बैठा हुआ है और तेज गिरता हुआ दिख रहा है, वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में अपने व्यूअर्स को बता दूं, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है आज अपने दूसरे वाले चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस पे। वो चैनल आप सर्च नहीं कर पाओगे क्योंकि वो इंडिया में रीजनली ब्लॉक है, ठीक है। बट आपको क्या है कि जब आप मेरी वीडियो देखो तो होम पेज पे कभी भी आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लोगे तो आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो। ये कोई सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, यही एक प्रोसीजर है जिसके माध्यम से आप मेरे उस चैनल के साथ बने रह सकते हो। उस पर मैं डेली पर आवर ऑलमोस्ट अपडेट शेयर करता हूँ। इस पर मैं 2 या 3 वीडियो ही पोस्ट करता हूँ। अगर आप मेरे साथ 1 to 1 अटैच होना चाहते हो तो वो चैनल आप प्लीज जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर मैं वीडियो के शुरू में ये बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल भी डरे घबराएं ना। क्यों? इस कंपनी में आज जो ये गिरावट है कोई फंडामेंटल फाइनेंशियल न्यूज बेस्ड गिरावट नहीं है। एक चीज है जो कंपनी को करनी ही करनी थी, एक ऐसा एक्शन जो होना ही होना है, क्योंकि नियम कायदे कानून को मैच करने के लिए वो करना पड़ता है, और वो है शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। दोस्तों, कोई भी कंपनी शेयर बाजार में 75% से ज्यादा प्रमोटर्स होल्ड नहीं कर सकते हैं। 25% फ्री फ्लोट होना ये सेबी के नियम है, ठीक है। अब आप कहोगे यार बहुत सी ऐसी कंपनी गिरा दूंगा जिनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स 90% ओन करते हैं। इसके पीछे रीजन होगा या तो वो सरकारी कंपनी होगी या फिर वो बाजार में अभी रिसेंटली ही लिस्ट हुई होगी। बाजार में लिस्ट होने के 3 साल के अंदर अंदर स्टेक घटाकर प्रमोटर्स को 75% लाना होता है। उसके बाद वो घटाना चाहते हैं नहीं घटाना चाहते वो उनकी मर्जी है, लेकिन 75% तक तो लाना ही पड़ेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सरकारी कंपनी तो है नहीं, प्राइवेट कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स के पास 88.7% स्टेक है, तो इन्हें करीब 13.7% स्टेक घटाना है। लिस्ट हुए कंपनी को करीब 1 साल होने को आ गया, तो 13% इंस्टेंटली तो घटेगा नहीं। तो कंपनी ने क्या करा, आज 2.5% प्रमोटर बजाज फाइनेंस ने बेच दिया और आज 2.5% बिका है तो शेयर का प्राइस नीचे खड़ा है। यही हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। तो शेयर होल्डिंग को नॉर्म करने के लिए स्टेक घटाना ही पड़ेगा। अभी इसी तरीके की बिकवाली आपको अगले 2 साल में और दिखेंगी, क्योंकि कंपनी करीब 11% स्टेक कम करेगी। और ये जो 11% स्टेक कम होना है, इसका ओवरहैंग हर एक बड़े इन्वेस्टर के दिमाग में यहाँ फिट होगा कि यार इसमें अभी इतनी जल्दी पार्टिसिपेट करना, बड़ा पैसा लगाना सही नहीं है, क्योंकि स्टेक कम होगा तो फिर वापस से सेलिंग आएगी, क्योंकि डिस्काउंट में होती है डील। हो सकता है OFSI यानी ऑफर फॉर सेल, OFS ऑटोमेटिकली 10-15% डिस्काउंट में ही आता है। डील होगी, डील भी डिस्काउंट में होगी। लेकिन इस कंपनी में बने क्यों रहना है रिटेल इन्वेस्टर को, उस पर बताता हूं दोस्तों। इवेंचुअली देखो कंपनी चलती है अपने फाइनेंशियल्स पे। अब फाइनेंशियल्स की बात करूं, आज की डेट में घटने के बाद शेयर का मार्केट कैप रह गया है 80-82 हजार करोड़ का। AUM है 1,10,000 करोड़ के करीब का। पहली बात तो AUM से मार्केट कैप काफी रीजनेबल है और इसी रीजनेबल भाव पे ही ज्यादातर फाइनेंस कंपनी ट्रेड करती हैं। ये अच्छा भाव माना जाता है। बजाज ग्रुप की कंपनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिजल्ट्स की बात करूं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छे नंबर्स थे। बस ये है कि थोड़ी गाइडेंस अनुमान के सामने कम कर दी है। पहले जो गाइडेंस दी थी उसको घटा दिया है कंपनी ने, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखा है स्टॉक। लेकिन 95-98 रुपीज पे ज्यादा कुछ खराब नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा चलने वाला है, मैं ये जरूर कहूंगा कि कंसोलिडेशन दिखा सकता है, वीक है, लेकिन बेचने वाला भाव ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरी तरफ से बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे अपडेट। अब दूसरा स्टॉक तेजी की तरफ का, स्पार्क 20% का सर्किट लग गया है दोस्तों इसमें आज के सेशन में। सन फार्मा एडवांस रिसर्च, अगर आप नोटिस करें तो। अब ये स्टॉक 20% क्यों भागा है वो मैं आप सभी के साथ बताता हूं। इस स्टॉक के लिए दोस्तों आज एक खबर आई, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इनको PRV का जो इलीगल बताया गया था, अभी वो फैसला यूएस कोर्ट ने क्या करा, स्पार्क के फेवर में दे दिया कि ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है, आप कर सकते हो। जिसकी वजह से शेयर को बड़ी राहत मिली और बड़ी पॉजिटिव न्यूज है ये स्टॉक के लिए। इसीलिए शेयर का प्राइस आप देखें
तो करीब आपके लिए आज 20% के अपर सर्किट पे प्लेस्ड है। लेकिन मैंने इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, वो काफ़ी वीक लग रहे हैं मुझे, इसीलिए मैं फ्रेश एंट्री के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन जिनके पास भी है उनसे ये कहूंगा कि पॉसिबिलिटीज़ हैं 180 के आसपास स्टॉक पहुंचे, आपको होल्ड करना चाहिए। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आगे दोस्तों, जो खबरों के दम पर आज बड़े एक्शन में देखने को मिल रहा है। वैसे पूरा बाजार इस समय नीचे के सेशन में नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स बड़े एक्शन में। एशियन पेंट्स, आपको तो याद ही होगा ये स्टॉक मैंने 2300 रुपए पे कितना डिस्कस किया है, ब्रूस्ड ब्लू चिप करके। आज ये स्टॉक 2.25% ऊपर, निफ्टी का टॉप गेनर है और 3000 से अब दूर नहीं रह गया। 2950 पे तो पहुंच रहा है, 2940 का आज का 43 का हाई है, 2935 पे ट्रेड कर रहा है अभी। व्यूअर्स से कहूंगा कि ये मत सोचना चल गया बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लो, गलती कर दोगे। मौका है, बैठे रहो, जा रहा है जाने दो 3200-3300 की तरफ। 3000 पार करते ही नेक्स्ट लेवल ऑफ तेजी शुरू होगी, निश्चिंत रहें। लेकिन भारतीय बाजार इस समय डेज लो पे और 26,000 ब्रेक करने की तैयारी में दिख रहा है। 26,000 एकमात्र वो लेवल है जो सपोर्ट के रूप में आज दिख रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि वहीं पे केवल पुट राइटिंग है। वो भी ब्रेक हो गया तो धज्जियां उड़ सकती हैं, बहुत ही प्रॉब्लम दिख रही है मार्केट में। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।